हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, सामान्य हिंदी का स्पेशल हम वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपीपी के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024। जैसे कि आप सभी को बताइए, आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है, मुश्किल से 10 दिन का समय आपको अब और बचा हुआ है आपके लिए। तो आपको यहाँ पर जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि गाइस आपके लिए ये जो 10 दिन है यही टाइम है। इसके बाद में जिनका एग्ज़ाम है उनको पता होगा कि उसके बाद में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अच्छे से जो हम चीज़ें बता रहे हैं ये पढ़ के जाएँ, सीधे सीधे एग्जाम में 110% आप पेपर को अच्छे से सोल्व करके आएंगे। क्लियर है? तो गाइस, जैसे कि हमने हिंदी वगैरह के सारे और भी वीडियोस दे चुके हैं, इसके अलावा 2019 वाला पीवाईपी का भी हमने एक वीडियो में सारे कवर करवा दिए क्वेश्चंस। 2024 के जो फरवरी में हुई थी एग्जाम 17-18 को, उसके भी हमने 153 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करवा दिए। तो अगर आप चाहते हैं कि जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू कर पाएँ हम, उसको तो प्रीवियस ईयर को कवर करवा दिया। बाकी हमने जो मॉक टेस्ट वाला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी इसको, तो इसका हम एनालिसिस आपको डेली बेसिस पर दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो हम डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर कवर सकते हैं, बट आप सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। क्लियर है? तो आज का हमारा जो ये, इससे पहले हम जीके का वीडियो दे चुके हैं, ये हिंदी का है हमारा। अब देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है हिंदी का, ये है सूरदास के गुरु कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आप देख कर जाइएगा। सूरदास के गुरु का नाम आपसे पूछा गया है यहाँ पर। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। आपका यहाँ से जो वल्लभाचार्य है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास के गुरु है वल्लभाचार्य, ध्यान रखिएगा। सूरदास कौन थे? तो हिंदी साहित्य में भक्ति जो काल है इसके कृष्ण अष्टचाप कवियों में अग्रणी बेसिकली माने जाते थे सूरदास। और महाकवि सूरदास जो है वात्सल्य रस के सम्राट भी माने जाते थे। वात्सल्य रस के सम्राट कौन कहे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सूरदास जी को कहा जाता है। और सूरदास जो है इन्होंने भगवत में 12 स्कंदों पर 1.25 लाख जो पदों हैं इनकी रचना की, जिसमें से अब 500 पद जो है ये बेसिकली उपलब्ध हैं। सूरसागर में संकलित है, ऐसा ये बेसिकली यहाँ पर माना जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। और सूरदास जी जो थे ये जन्मांध थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद बना हुआ है। क्लियर है? तो ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। आगरा के पास में गौघाट पर इनकी मुलाकात हुई थी वल्लभाचार्य से, और वे उनके शिष्य बन गए थे, तभी से ये इनके शिष्य बने थे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को जो कहा जाता है इसको यति बोला जाता है। यति इसको कहा जाता है। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, और इसी रुकने के स्थान को ही बेसिकली हम यति बोलते हैं। विराम या रुकने के स्थान को ही यति बोला जाता है। छोटे छंदों में साधारणतया यति जो होती है चरण के अंत में होती है, लेकिन जो बड़े छंद होते हैं इनमें एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम बेसिकली देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं या उसे कहते हैं? तो उसे कहा जाता है विशेष। विशेष उसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो प्राचीन शब्द जो आता है विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो ये आता है गुणवाचक प्रकार में, प्राचीन गुणवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास का विशेषण रूप आपको बताना है। देखिए विशेषण से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो विशेषण का हमने इसीलिए डाला है यहाँ पर। विशेषण अभ्यास आपको बताना है। बिल्कुल, अभ्यास का विशेषण तो अभ्यासी हो जाएगा। अभ्यासी हो जाएगा, यहाँ से आपको अभ्यासी जो कि बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, ये मुहावरों के लिए उचित विकल्प आपको चुनना है। प्रश्न संख्या 44-45 में क्वेश्चन आपका है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है ये आपको क्लिक करना है। तो कभी समाप्त ना होना, ये होता है द्रौपदी का चीर, यानी कि कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ कभी ना समाप्त होने वाला या अनंत बेसिकली होता है। तो यहाँ पर अगर अनंत भी होता तो भी करेक्ट आंसर होता। कूप मंडूक होना अर्थ क्या है? कूप मंडूक होना, इसका अर्थ है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ये कूप मंडूप इसको बोलते हैं। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना इसको कहते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर का, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या अलावा संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है।
इन चारों की उचित क्रम में लगाइए, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुमत से यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सकें। अब यहाँ पर इनको क्रम से आपको जमाना है। सामाजिक जीवन में कष्टों की चीर निवृत्ति का, सामाजिक जीवन में यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही नहीं कर सके। इस तरह से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कौन सा किधर आएगा ये थोड़ा सा आपको जमाना है, यानी कि ये जो पहला वाला है ये तो ठीक है, और ये लास्ट वाला उपाय ही ना कर सके ये 6 नंबर पर आएगा, ये फिक्स है दोनों। ये बीच वाले आपको करना। सामाजिक जीवन में मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुमत से कष्टों की चीर निवृत्ति का यदि क्रोध ना हो तो क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। इस तरह से जो भी हो आपको मिलाना है। तो हम बता देते हैं किस फॉर्मेट में ये आएगा। बिल्कुल हम जो बता दे रहे हैं आपको ये फॉर्मेट आपका याद रखिएगा, और याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़कर ही आसानी से इस तरह की चीज़ें मिलान कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक जीवन में आसानी से मिल जाएगा। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। क्लियर है, क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। और यहाँ पर क्रोध की बात रही है तो क्रोध से स्टार्ट होगा। यदि क्रोध ना हो तो इस तरह से, तो ये तो आपका सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। यदि क्रोध ना हो तो अब आपका मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुमत से, तो ये तीसरा चौथा हो जाएगा। बहुमत से अब एक ही बचा है आपका, तो ये पाँचवा हो जाएगा। बहुमत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय नहीं कर सके, तो ये पाँचवा हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, इस तरह से ये हो जाएगा। तो अब मिला लीजिए आप कौन से में आ रहा है। ये आ रहा है आपका दूसरा वाला आपको दिख रहा है, या किस में दिख रहा है, दूसरे में, तो दूसरा ये आ जाएगा। और यानी कि या जो है एक ही में है फर्स्ट में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दो और मिला लीजिए। पाँचवें में क्या आ रहा है, वह आ रहा है। पाँचवें में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये वह आ रहा है। तो बिल्कुल यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कौन सी है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा है, इसको ईशान बोला जाता है। ईशान कौन इसको कहा जाता है, तो ईशान आपका हो जाएगा। और ये दिशा भी आप याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से आपके बन रहे हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दिनों दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वले शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वले शब्द का अर्थ चिन्हित करना है आपको। वले शब्द का अर्थ चिन्हित आपको करना है। तो वले शब्द का जो अर्थ है ये हो जाएगा गोलाकार घेरा। गोलाकार घेरा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से अवयवी बहु समास का चयन आपको करना है। और गाइस आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे, फटाफट हम क्वेश्चन आपको कवर करवा रहे हैं। अवयवी बहु समास जो है इसका चयन आपको करना है नीचे दिए गए शब्दों में। तो यहाँ पर हो जाएगा आजीवन। इसमें आज अवयवी बहु समास है, तो आपका यहाँ से बी ऑप्शन से जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना में जो कारक है ये अभिकरण है। अभिकरण ये कारण इसमें देखने को मिलता है। मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। मंदिरा, मंदिर मंदिरा, पूजा घर पुजारी, गुफा बड़ी गुफा, घर सवारी, दिवाले और अश्वशाला। तो यहाँ पर आपका जो रहेगा ये दिवाले और अश्वशाला हो जाएगा। मंदिर का अर्थ होता है दिवाले और मंदिरा का अर्थ होता है मंदिरा, इसका अर्थ होता है अश्वशाला। तो यही बेसिकली हो जाएगा, इसका अर्थ यही हो जाएगा मंदिर। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य आपको पहचानना है कौन सा है। निम्नलिखित में से जो मिश्र वाक्य आपको दिख रहा है ये, तो यहाँ पर देखिए कौन सा होगा। बिल्कुल यहाँ पर ये होगा, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। इस मिश्र वाक्य है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। क्लियर है। तो आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिलाइए, गहनता की फसल लहलहाइए। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। अब यहाँ पर ये कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है।
कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। तो यहाँ पर जो इच्छाएं उत्पन्न हुई है कुछ कर दिखाने की हुई है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की हुई है, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, फर्स्ट ऑप्शन। सूखे पत्ते प्रतीक है। सूखे पत्ते जो है ये पतझड़ के, मन के सूखे, सूनेपन के, अकाल के और शुष्कता के। तो यहाँ पर देखिए आपको सूखे पत्ते जो है यहाँ पर आपको अगर मिल रहा है तो सूखे पत्तों पर, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, यानी कि पहले जो क्या था, पहले वसंत नहीं थी, वसंत आई है। सूखे पत्ते किसका प्रतीक है, इसका आपको क्लिक करना है। तो मन के सूनेपन का ये प्रतीक होते हैं। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो मन किन कलियों पर हुआ है, ये विचार रूपी कलियों पर हुआ है। विचारों की कलियों पर, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल गई है। तो यहाँ ने कि विचारों की कलियों पर बाहर खिल गई है, ये हो जाएगा। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, गहनता की फसल से कवि का आशय ये है कि विचारों में परिपक्वता आई है, ये आप मान सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया पूरा। अगला है रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमानी है। तो रामू की उपेक्षा या अपेक्षा, तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो उपेक्षा और अपेक्षा होगा, एक में उपेक्षा आएगा पहले में, दूसरे में आ जाएगा अपेक्षा। क्लियर है। तो उपेक्षा और अपेक्षा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, उपेक्षा अपेक्षा। क्लियर है, सी ऑप्शन। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिएगा। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी, यानी कि आपका अलंकार यहाँ पर पहचानना है कौन सा हो जाएगा। तो अलंकार हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं ये है राम, रामचरितमानस और गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसरिता है, कालिंदी नहीं है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी शब्द का चयन आपको करना है। सही वर्तनी शब्द का जो चयन है ये हो जाएगा इसमें से कौन सा, श्रृंगार, ये बिल्कुल सही है। समूह आर्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूह आर्थक शब्द चिन्हित आपको करना है। क्लियर है। तो समूह अर्थक जो शब्द है यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर हो जाएगा भीड़, ये हो जाएगा समूह अर्थक शब्द। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक शब्द में देखिए प्रत्यय और उपसर्ग आपको पहले ही क्लियर है, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगता है। तो यहाँ पर इक हो जाएगा, अंश इक, अंश इक, तो इक हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए और यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, इस त्रुटि कोई त्रुटि नहीं है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। क्लियर है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। आपको यहाँ पर अब देखना है कि इसमें त्रुटि है या नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद कर लिया गया, इस तरह से ये हो सकता है किया गया है ना, हो गया नहीं, ये इसमें एरर देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। शुद्ध वाक्य किस तरह से आता, शुद्ध वाक्य किस तरह से होता कि पुलिस द्वारा चोरी का जो माल है बरामद किया गया है ना। यहाँ पर आ रहा है पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, तो ये इस तरह से ये नहीं होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वधुर्मी का संधि विच्छेद आपको बताना है। वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वधुधर्म उर्मी यहाँ से हो जाएगा। भिन्नार्थक शब्द का चयन आपको करना है। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो ये भिन्नार्थक शब्द इसमें से अनिल है। हर्ष का विलोम बताना है आपको। हर्ष का विलोम, हर्ष का विलोम आपका क्या होगा, विषाद हो जाएगा। अगला है गंदला, मेला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ये जो है ये किसके हैं, ये पंकिल के पर्यायवाची हैं। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का विलोम आपको कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्कश का विलोम। बिल्कुल कर्कश का विलोम आपका हो जाएगा यहाँ से मधुर। कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। चलिए अगला है वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प आपको चुनना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसको क्या कहते हैं, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को इंद्रजीत कहा जाता है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को पुलिन कहा जाता है।
ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। तो इसके आधार पर वाक्य का जो भेद है ये इच्छावाचक वाक्य है। श्री गणेश का विलोम शब्द आपको बताना है। श्री गणेश का विलोम शब्द, श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर इतिश्री। इतिश्री, श्री गणेश करना और इतिश्री यानी समाप्त करना। श्री गणेश यानी शुरू करना, इतिश्री यानी समाप्त करना। इस तरह से ये विलोम हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर फूल का जो पर्यायवाची नहीं है ये है तनुजा। सुमन, पुष्प, कुसुम ये सारे फूल के पर्यायवाची है, तनुजा नहीं है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज जो कहा जाता है ये कहा जाता है श्रृंगार रस को। रसराज कहा जाता है इसको, श्रृंगार रस को। यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन हिंदी में बने थे, हिंदी के इस सेट के सारे क्वेश्चन हमने कवर आपको करवा दिए। क्लियर गाइस? और आई थिंक आप भी अच्छे से कवर कर चुके होंगे इन क्वेश्चंस को। खैर आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी हम लगातार आपको वीडियोस दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अलग फॉर्मेट में आपको वीडियोस मिले और डिटेल्ड में मिले तो आप बता दीजिए। इसके अलावा वन लाइनर में भी हम आपके लिए लगातार चीज़ें जो है अपडेट कर रहे हैं। आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? और गाइस आप इन वीडियोज़ को एग्जाम से पहले जरूर से देखी जाए, सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। क्लियर है? तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।